अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा अज़्ज़ा वजल वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेपनाह शुक्र कि अल्लाह की तौफीक से आज हमने 12वीं तरावी जमात के साथ अदा की और इब्तिदाई रकअतों में सूरह यूसुफ का आखिरी हिस्सा समाप्त किया। चूँकि कल भी हमारे दर्स में सूरह यूसुफ मौजू रहा और आज भी इंशाअल्लाह उसी से मुताल्लिक़ कुछ बातें पेश की जाएगी। अगर कल की गुफ्तगू आपके जहन में हो और आपको याद हो तो कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि मालिक इब्ने ज़ारान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जब मिस्र पहुँचा तो मिस्र जाने के बाद वहाँ पर परिंदों ने चहचहा, ऐलान गैबी तौर पे होने लगे और मालिक बिन ज़ारान पैसे लेकर 3 दिन तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराता रहा। और अल मुख्तसर ये इख्तिसार के साथ कि फिर उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने का फ़ैसला किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वो बाज़ार में लाया तो मिस्र का गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर तर या अमीर तरीन इंसान हो, सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए आए। बड़ा मशहूर वाक़या है, आप बार बार भी इसको सुनते रहते हैं। उन्वान के तहत उसको बयान कर दिया जाए कि जब सब लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए चले तो एक बूढ़ी औरत भी जो बहुत गरीब थी वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए चली। माल वाले तो माल लेकर चले, लेकिन वो बुढ़िया सूत, वो चरखा काटती थी तो वो सूत लेकर चले। किसी ने पूछा बड़ी भी किधर जा रही हो, तो कहा यूसुफ को ख़रीदने जा रही। वहां बोली लगेगी तो हम भी बोली लगाएंगे। तो किसी ने हंस के कहा वहां तो बड़े बड़े मालदार लोग हैं, मिस्र का बादशाह खुद खरीदने के लिए आया है, तो तुम कैसे उसको खरीद सकोगी। कहा कि मैं अपनी औकात जानती हूँ, मैं अपनी औकात जानती हूँ कि मैं खरीद नहीं सकती यूसुफ को, लेकिन जब क़यामत के दिन यूसुफ के खरीदारों की फहरिस्त बनेगी तो कहीं मेरा भी नाम आ जाएगा, अपना नाम दर्ज कराने जाए। ये बात जब मैं सुनता हूँ किसी से या कानों से या निगाहों से गुजरती है तो मुझे ख्याल आता है कि कहाँ इश्क रसूल और कहाँ हम। इश्क करने वालों में तो सिद्दीक अकबर थे, फारूक आज़म थे, उस्मान गनी थे, मौलाए कायनात थे, सहाबा थे, ताबईन थे, उवैस करनी थे, बिलाल हबशी थे। हम कहाँ आशिक। तो मैं सोचता हूँ जैसे वो सूत वाली बुढ़िया का नाम कहीं ना कहीं खरीदारान यूसुफ में आएगा, तो हम लोग जब बड़े बड़े उशाक के नाम ऊपर लिखे होंगे तो कहीं छोटा मोटा अपना भी नाम किनारे की तरफ हुजूर के चाहने वालों में आ जाएगा तो अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा इश्क। वरना हम कहाँ, और इश्क अपनी क्या औकात। बस अल्लाह करे अल्लाह उनके वफादारों में कहीं अपना नाम दर्ज कर दे तो अपना बेड़ा पार हो जाए। लाखों की तादाद में चारों तरफ से
उस मैदान को घेर लिया और लोग आ गए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लिख रहे हैं, वहीं से मैं फिर कह रहा हूँ कि वहीं से पढ़ रहा हूँ कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन्होंने देखा उन्होंने तो देखा, जिन्होंने पहली मर्तबा देखा इतना इज़्दिहाम था कि यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखने वालों के बाद उस इज़्दिहाम में देखने वालों में 5000 आदमी और 360 कवारी लड़कियां हुस्न यूसुफ को देख के चीख मार के मर गए, उनका इंतकाल हो गया। 5000 मर्द और 360 कवारी लड़कियां, ये हाल था हुस्न यूसुफ का कि पहली मर्तबा उनकी नजर पड़ी। उन्होंने सोचा कोई इंसान भी इतना खूबसूरत हो सकता है, किसी इंसान के पास भी इतना हुस्न हो सकता है। बादशाह भी आ गया था, बादशाह का लक़ब था अजीज मिस्र। जैसे नहीं कि शाम के बादशाह को कैसर उसका लक़ब था कि जो भी बादशाह का नाम कुछ भी होगा लेकिन उसको कैसर कहा जाएगा। इसी तरह ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाएगा, नाम कुछ भी हो। वैसी बाद में मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहा जाता है, हालांकि फिरौन कोई नाम नहीं है, बादशाह का लक़ब होता है। नाम कुछ भी होगा उसको फिरौन कहा जाएगा, लेकिन ये बाद में हुआ। पहले मिस्र के हर बादशाह को अजीज मिस्र कहते थे, मिस्र का बादशाह। तो अजीज मिस्र भी आया, मिस्र का बादशाह भी। उसकी कई बीबियां थी, उन बीबियों में जुलेखा नाम की भी एक बीवी थी। हमारे बड़े उलमाए किराम उसको जलीखा कहते हैं कि असल वो जलीखा है, जो भी है जुलेखा या जलीखा, लेकिन असल उसका तलफ़ुज़ जलीखा बताया जाता है कि नब अवाम में मशहूर है, तो इसलिए तो मिस्र के बादशाह की बीवी जो जलीखा थी उसने कहा बादशाह से कि बड़ी धूम है उस इब्रानी गुलाम की, उर्दुन से जो गुलाम आया है, शाम से जो गुलाम आया है, उस इब्रानी गुलाम की बड़ी धूम है पूरे मिस्र में, हम भी आना चाहते हैं बाजार में। कहा ठीक है तुम भी आ जाओ। तो ये जो जलीखा थी ये अपनी कनीजों के साथ पूरे बनाव सिंगार के साथ, चूंकि बादशाह की बीवी थी, वो आई। तो ये अपने, चूंकि इनके बाप भी जो जलीखा थी, इनके बाप भी बहुत बड़े बादशाह थे। मिस्र से 6 महीने के फासले पर जलीखा का वतन था, वो वहां के बादशाह थे। तो उनके बाप ने उनको 1000 कनीजें और 1000 गुलाम जब जलीखा की शादी की तो उस वक्त दिया था। तो कुछ कनीजें चूंकि जलीखा अपने गोया के जहेज में लाई थी, अपने मैके से लाई थी, तो वो बड़ी हमरास थी जलीखा की। जब वो सब साथ में चले तो साथ में चलने के बाद जैसे ही जलीखा बाजार में पहुंची और यूसुफ अलैहिस्सलाम पे नजर पड़ी तो एक चीख मारी और वहीं वो बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से जो कनीजें आसपास थी उन्होंने उसको जलीखा को सहारा दिया और सहारा देने के बाद उनको बचाया। जब होश आया तो जो मैके से जो कनीजें आई थी उनमें से जो हमरास कनीज थी, जलीखा ने कहा ये तो वही है जिसको मैंने अपने बचपने में ख्वाब में देखा था, ये तो वही है। अब यहां से थोड़ा मैं इसकी वजाहत करूं कि ये वही है का किस्सा क्या है।
इसलिए कि कुछ लोग ज़लीखा को माज़ अल्लाह बदकार और क्या क्या कह करके पेश करते हैं, ये बड़ी जुर्रत है। ज़लीखा एक नबी की बीवी है, एक नबी की बीवी और कई नबियों की मां है। नबी किसी ऐरी गैरी औरत से थोड़ी पैदा होते हैं। आगे का जो भी किस्सा आ रहा है हजरत ज़लीखा के हवाले से, उसको बयान करने से पहले थोड़ी वजाहत हो जानी चाहिए कि दरअसल ये मामला क्या था। मामला ये था कि तैमूस नामी एक बादशाह था। उस बादशाह की बेटी थी ज़लीखा, और ज़लीखा अपने दौर की खवातीन में सबसे खूबसूरत तरीन औरत थी। अभी ज़लीखा की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। ज़लीखा की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। 9 साल की उम्र में ज़लीखा ने ख्वाब देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। अब इतना हुस्न, इतना जमाल देखा, तो हुस्न जमाल देख करके जब ये सुबह को उठी, हजरत ज़लीखा जब सुबह को उठी, 9 साल की सिर्फ उम्र थी, तो सुबह को उठने के बाद इन्होंने बातचीत करना सबसे बंद कर दिया। किसी से कोई बातचीत नहीं, न खाना न पीना, बिल्कुल घुलती जाती थी। इसमें कई दिन गुजर गए, बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो गई, चेहरा पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। ऐसे में एक दिन बाप और माँ ने बिठा के पूछा, बेटी न तू खाती है, न पीती है, न सोती है, तुझे हुआ क्या है? तो तब उन्होंने बताया कि मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने बहुत खूबसूरत लड़का देखा, बहुत खूबसूरत जवान देखा। उसने मुझे कुछ कहा नहीं, मैं उस पर फरेब्ता हो गई और उसकी मोहब्बत में मैं मुब्तला हो गई। तो मां ने कहा, बेटा अब अगर वो तुझे कभी ख्वाब में नजर आए तो तू उससे पूछना कि वो कौन है, कहां का है, ताकि हम पता लगाएं। 1 साल इसी में गुजर गया। उसके बाद हजरत ज़लीखा ने 1 साल के बाद फिर ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, और अब और खूबसूरती और हुस्न पर देखा तो पूछने लगी कि तू कौन है? मैं तुझ पर आशिक हो गई हूं, तुझसे मोहब्बत है मुझे, तू कौन है, बता तो सही, और तू कहां का है, ताकि मैं तुझे ढूंढूं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में जवाब दिया कि मैं इंसान हूं और मैं तेरे लिए हूं और तू मेरे लिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए पैदा किए गए हैं, इसलिए तुझे चाहिए कि तू मेरे सिवा किसी को पसंद नहीं करना। 10 साल की हो गई थी, समझदार हो गई थी। यही बात कर रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम की अचानक ख्वाब टूट गया। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं ना, जब वो ख्वाब टूट जाते हैं तो आदमी को बहुत पछतावा होता है, काश के थोड़ी देर और सोया रहता तो ख्वाब की तकमील होती। और उसमें वो ख्वाब टूट गया, अधूरी बात पे ख्वाब टूट गया। अब ज़लीखा इतनी गुफ्तगू पर कि मैं इंसान हूं, तेरे लिए हूं, तू मेरे लिए है, मेरे सिवा किसी को पसंद न करना, इस पर ज़लीखा पागल हुई। ऐसी पागल हुई कि हजरत ज़लीखा को कैद में रखना पड़ा, हाथ उनके बांध देने पड़े। हुस्न यूसुफ को देखकर पागल हो। यहां पर अपनी अकीदतों का फिर इजहार कर लो। हुस्न यूसुफ वो है जिसको देखकर लोग पागल हो जाएं, और हमारे आका का हुस्न मुस्तफ़ा वो है, पागल देखे तो अल्लाह उसका पागलपन दूर फरमाए। जाहिर सी बात है वो भी हुस्न है, उस हुस्न पर हमारी जाने कुर्बान है, हुस्न यूसुफ पर। लेकिन क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। तो पागल हो गई।
बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। आखिरकार 1 साल उसी जुनून की और पागलपन की कैफियत में गुजरी। फिर एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए और फरमाया, जब पूछा कि तू है कहाँ, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं, तो कहा मैं मिस्र का बादशाह हूं और तेरी मेरी मुलाकात मिस्र में होगी। अब जैसे ही ये बात उन्होंने ख्वाब में देखी कि मैं मिस्र का बादशाह हूं और तेरी मेरी मुलाकात मिस्र में होगी, तो फिर हजरत ज़लीखा ने सुबह होते ही उनका जुनून खत्म हो गया, पागलपन खत्म हो गया और अपने बाप को आवाज दी, बाबा मैं अच्छी हो गई हूं। और फिर माँ को और बाबा को बताया कि वो मुझे फिर नजर आया और उसने बताया कि वो मिस्र का बादशाह है और मुलाकात हमारी मिस्र में होनी है। उसी दरमियान में अब ज़लीखा बड़ी हो गई, उम्र की जवानी को पहुंच गई। 19 मुल्कों के बादशाहों ने शादी का पैगाम दिया। बाप ने आकर कहा, बेटी इस मुल्क का भी बादशाह था, इस मुल्क का भी, इसका भी एलची आया, इसका भी आया, इसका भी आया, इसका भी आया। ज़लीखा ने कहा सब आए, मिस्र का एलची नहीं आया, मिस्र के बादशाह का एलची पैगाम लेकर नहीं आया। कहा नहीं बेटी, वहां से कोई खत नहीं आया, कोई एलची नहीं आया। कहा बाबा मैंने तो किसी के साथ शादी नहीं करना है, मैंने तो शादी करना है तो सिर्फ मिस्र के बादशाह से करनी है। अब कहा बेटी वहां से तो कोई खत नहीं, कोई पैगाम नहीं आया, लेकिन तेरी खुशी के लिए वहां हम खुद पैगाम भेजेंगे। तो हजरत ज़लीखा के वालिद ने एक खत लिखा मिस्र के बादशाह को, अजीज मिस्र को, कहा हमारी बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, वो तुम्हें चाहती है, अगर आप चाहें तो हम उसके साथ आपकी शादी कर दें। तो चूंकि बादशाह का खत था, 6 महीने का फासला था दोनों जमीनों का, तो मिस्र के बादशाह ने जवाब दिया, जो हमसे मोहब्बत करता है हम उसकी मोहब्बत को इनकार नहीं करते, अगर आपकी बेटी हमारे साथ शादी करने के लिए तैयार है हम भी तैयार हैं। हालांकि हजरत ज़लीखा के वालिद ने कहा था कि हम तुम्हें जो मांगेंगे आप देंगे, लेकिन आप हमारी बेटी से शादी कर लें। अजीज मिस्र ने कहा, मिस्र के बादशाह ने, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है, बादशाह थी, सिर्फ आपकी बेटी की शादी कर दें। फिर भी 1000 गुलाम, 1000 कनीज, 1000 घोड़े, खच्चर, बड़ी तफसील दिए इमाम गजाली ने, लेकिन मुझे उसकी तरफ बहुत वक्त नहीं गुजारना, इसलिए कि हमें अब इस वाक़े को मुकम्मल भी करना है, क्योंकि आगे के भी दुरूस है ना। अब ये दुल्हन बन करके महल में आ गई, मिस्र के महल। ये बहुत खुश थी, इसलिए कि ख्वाब में वो जो हुस्न था, जमाल था, वही सब तस्वुरात थे। तो जैसी रात आई तो अजीज मिस्र का बादशाह जैसे हुजरे में आया, उस कमरे में आया, कमरे में आने के बाद जैसी ज़ुलेखा ने देखा उसको, तो दोनों आस्तीन से अपना चेहरा छुपा लिया और कनीसे का, ये कौन आ गया, ये वो नहीं है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था, ये तो गलत आदमी है। तो जो साथ में तजुर्बेकार कनीज भेजा था उनके वालिद ने कहा, ऐसा मत कह, ये तेरा शोहर है। कहा लेकिन ये वो नहीं है जो मेरे ख्वाब में आया था। तो कहा जो भी हो, 6 महीने का फासला है, तेरे बाप से तू 6 महीने के फासले पे दूर है, तू दुल्हन बन करके आई है, तो कुछ बात करेगी तो कत्ल कर दी जाएगी, जान से भी हाथ धोगी, सब्र कर, खामोश रह, चुप कर। ऐसे में दोनों की बातें हो रही थी तो गैब से आवाज आई, ज़लीखा चुप रहो, खामोश रहो, यही महल है जहां तुझे उससे मिलाया जाएगा जिसने तुझे ख्वाब में अपना चेहरा दिखाया। और ये अल्लाह की शानें हैं, अल्लाह इन्हीं बहानों से मिलाता है, ये अल्लाह की शानें, लेकिन तुझे सब्र करना होगा।
तुझे आजमाइश से गुजरना होगा। बगैर आजमाइश से गुजरे हुए इंसान अपनी मुराद को नहीं पहुंच सकता। कुछ सब्र आजमा हालात होंगे, तुझे उससे गुजरना होगा। मिस्र का बादशाह अजीज मिस्र, जैसे उसने घूंघट उठाया जुलेखा का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जलीखा मुकर्रर हो चुकी थी, तो अल्लाह ने जलीखा को उसकी नजरों से ओझल कर दिया, हटा दिया, और एक जिन्नी को जलीखा की हम शक्ल बनाकर अजीज मिस्र के सामने रख दिया। तो अजीज मिस्र उसी जिन्नी के साथ रात गुजारता था और जलीखा को उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी के लिए मुकर्रर कर दी गई थी, मुंतखब कर दी गई। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह अपने नबियों के लिए कैसे इंतजामात फरमाता है, कैसी शानें हैं अल्लाह के नबियों की, कि जो खातून मुंतखब हो गई है, शादी के बाद भी अल्लाह ने उसको महफूज रखा, यानी वो बाकिरा रही, जवान रही, उसके साथ बीवी जैसा सुलूक अजीज मिस्र कभी ना कर सका। बल्कि बाज मुफस्सिरीन तो यहाँ तक गए हैं कि जब भी अजीज मिस्र जलीखा के पास पहुंचता, उसकी मर्दाना कुव्वत अल्लाह छीन लेता, उसकी ताकत ही बाकी नहीं रहती। यह भी कौल है। बहरहाल दोनों की मुराद यही है कि जलीखा को अल्लाह ने अजीज मिस्र के हाथ से महफूज रखा। अब दिन गुजरते गए, हालांकि अजीज मिस्र मोहब्बत बहुत करता था जलीखा से, लेकिन दिन को जलीखा कोई और होती थी, रात की जलीखा कोई और होती थी। वो तो जिन्नी होती थी रात को, और खूब हुस्न बहुत था इनके पास, लेकिन दिन गुजर रहे थे। तो अब समझ में आया कि वो बेहोश होने की वजह क्या थी, वो फिदा होने की वजह क्या थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ने की वजह क्या थी। वजह यही थी वो जो ख्वाब था, और ख्वाब में जो तय हो चुका था कि तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए। तो जैसे ही पहली नजर बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी, चीख मारकर बेहोश, अरे ये तो वही है, वो बचपने का ख्वाब में वही है, ये अब मिलेगा कैसे ये। फिर जलीखा की सहेली ने कहा, चुप कर, खामोश रहे, जल्दी मत कर, अब वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है, तेरी मुलाकात का अल्लाह मिलाना जानता है। यहां रुककर मैं अपने नौजवान भाइयों को और बहनों को भी एक पैगाम देना चाहता हूं। आजकल हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां जो भाग के शादी करते हैं, नाजायज ताल्लुकात कायम करके शादी करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश, जो हमारी तकदीर में है, कहां यूसुफ अलैहिस्सलाम शाम में, कहां जलीखा मिस्र से भी 6 महीने के फासले पर, लेकिन अल्लाह को मिलाना था तो कैसे मिलाए। जो तकदीर में लिखा है वो मिल के रहता है, अल्लाह असबाब पैदा करता है। तो उजलत ना किया करो, जल्दी ना किया करो, इंतजार करो। कोई भी चीज वक्त से पहले नहीं मिलेगी और तकदीर से ज्यादा नहीं मिलेगी, ना तकदीर से कम मिलेगी ना ज्यादा। इत्मीनान रखो, थोड़ा सब्र अपने अंदर रखो, इंतजार करो, कोशिश करो, सही रास्ते से कोशिश करो, लेकिन इंतजार करो। तो फिर जलीखा को होश आया। तो जैसे जलीखा को होश आया, जलीखा की सहेली और जलीखा की सरगोशी जो अजीज मिस्र था उसकी दूसरी बीवी ने सुन ली, ये वही है, कुछ भी करना इसको तो खरीदवाना ही है। तो इससे पहले कि जलीखा कुछ कहती अजीज मिस्र को, मिस्र के बादशाह की दूसरी बीवी ने कहा, इस गुलाम को हमने नहीं खरीदना, नुकसान होगा, कोई खरीदने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत गुलाम है, क्योंकि ये महंगा मिलेगा, हम क्या करेंगे इतना महंगा लेकर। उतने में जुलेखा ने कहा कि बादशाह जो देना पड़े दे दे, लेकिन इसको खरीदें। चूंकि इसके पास हुस्न और जमाल ज्यादा था, ज्यादा सुनी जाती थी, उस बीवी की बात पर कोई तवज्जो नहीं की। और जुलेखा की बात पर फिर अजीज मिस्र ने मालिक इब्ने ज़ारान से कहा, मालिक कितने में बेचेगा, कीमत क्या है। जब मार्केट में ये बात हो गई कि बादशाह खरीदना चाहते हैं, तो अज़राए अदब सब चुप हो गए। मालिक के पास एक फरिश्ता आया और उसने कान में कहा, कहो जितना इस गुलाम का वजन है उसके हम वजन सोना, उसके हम वजन काफूर, उसके हम वजन कस्तूरी, उसके हम वजन अबरेशम,
उसके हम वजन सच्चे मोती, उसके हम वजन याकूत, उसके हम वजन जवाहिरात, सब तोलो, हम वजन चाहिए सब। बादशाह ने कहा वजन कैसे होगा? तो कहा कि 10 गाय ज़बाह करो, उसके चमड़े को एक दूसरे में सिलो, उसका तराजू बनाओ, एक पल्ले में इब्रानी गुलाम को बिठाओ, दूसरे पल्ले में सोना रखो। वैसे ही किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक पल्ले में रख दिया गया, दूसरे पल्ले में रखते जा रहे हैं, वजन बराबर आता ही नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा यूसुफ, तुमने अपनी कीमत खुद लगाई थी, 7 खोटे सिक्कों में बिके थे, अब आज अल्लाह ने तुम्हारी कीमत लगाई है, बादशाह का खजाना पूरा खाली हो गया है, पूरा मिस्र का खजाना रख दिया, अभी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की हम वजन नहीं हो पाया, सब रख दिया। खाजिन आया, बादशाह से कहा अजीज़ मिस्र, सब खाली हो गया, कुछ नहीं रहा। अब बादशाह को शर्मिंदगी थी। बादशाह ने कहा मालिक, अगर तेरे अंदर कुछ हया है, कुछ मुरव्वत है, तो ये सारा शाही खजाना ले ले और इस गुलाम को मुझे तोहफे में दे दे, हिबा कर दे, कोई इसको खरीद नहीं सकता। सारा खजाना शाही रख दिया गया, कोई मुझे हिबा कर दे। मालिक ने कहा ठीक है, इसलिए कि पूरा शाही खजाना मिल रहा है ना मुझे, तो कोई कम तो नहीं है, शाही खजाने में कोई कम होता है, शाही खजाना पूरा मिल रहा है। तो कहा ठीक है ले लो, लेकिन लेने से पहले मुझे इससे कुछ बातें अकेले में करना है। जब सौदा तय हो गया, डन हो गया सौदा, तो खजाना इसने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने के बाद कहा ऐ इब्रानी गुलाम, तूने मुझसे वादा किया था कि तू अपने हालात मुझे बिकने के बाद बताएगा, अब बता तू कौन है, मैंने तेरी बड़ी बरकतें देखी, तू कौन है बता। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले मुझसे वादा कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। उसने वादा किया, ठीक है मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं यूसुफ हूं, यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आले नबी हूं, आले पैगंबर हूं, मैं कोई मामूली इंसान नहीं। और वो जो मेरे मालिक थे ना, वो मेरे मालिक नहीं थे, वो मेरे भाई थे, सौतेले भाई, उन्होंने मुझे बेचा। भाइयों ने क्यों बेचा आपको? कब भाइयों की बुराई नहीं करना चाहता, बेच दिया। अब मैंने अपनी बात तुम पर जो है वो वाजे कर दी है, इसलिए अब आप मुझे छोड़ो। तो कहा यूसुफ, जब तुम आले पैगंबर हो तो तुम्हारी दुआएं मकबूल है, मुझे बेटियां ही बेटियां हैं, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तुझे एक नहीं, अल्लाह तुझे 24 बेटे अता फरमाएगा। देखिए दुआ कर, अल्लाह वाले दुआ भी देते हैं तो कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, बड़ी बात। इमाम गजाली ने सबके नाम भी लिखे, 24 के 24 के नाम लिखे। अगर यहाँ वक्त की किल्लत न होती तो मैं सबके नाम पढ़ के सुनाता, लेकिन हमारे उन्वान में वो है भी नहीं। बस हमें तो इतना काफी है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ से उसको 24 बेटे हुए। अब उसके बाद वो मालिक खुश था, मालिक खुश था कि मैंने बहुत कमा लिया, मिस्र का खजाना मेरे घर आ गया। मगर अब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के अस्ल हुस्न से अल्लाह ने मालिक की नजर को बचाए रखा था और पर्दा डाल रखा था हुस्न यूसुफ पर। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के हाथ में दिया मालिक ने, तो अल्लाह ने हुस्न यूसुफ से पर्दा उठाया। तो अब मालिक रोने लगा, अरे ये असल शक्ल तो मुझे अब दिख रही है। मैं तो इतना रहा था, खुश हो रहा था कि मिस्र के खजाने मैंने बहुत महंगा बेच दिया, बहुत सस्ता बेचा मैंने, क्या हो गया? लेकिन अब चूंकि बेच चुका। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के घर में पहुंचे। जैसे ही महल में कदम रखा, बादशाह को पछतावा हुआ, पूरा खजाना दे दिया एक गुलाम के लिए।
फौज की तनख्वाह कैसे करूंगा, निजाम कैसे चलाऊंगा। तो खाजिन से कहा कि सब दे दिया, कहा सब दे दिया। कहा देख कुछ है कि नहीं, कैसे चलाएंगे निजाम। तो वो हंसते हुए आए, कहा अरे मैं ताज्जुब कर रहा हूं। कहा क्या हुआ। कहा कि जितना खजाना था उससे ज्यादा खजाना मौजूद है। कहा ये कैसे हुआ। कहा कि ये इब्रानी गुलाम की बरकत। कहा इसका मकाम इसके अल्लाह के यहां बहुत बुलंद है, इसलिए कि जब खरीदो फरोख्त हो रही थी तो मैंने एक परिंदा इस पे गिरते हुए देखा और वो परिंदा इससे बातें करता था और वो परिंदा कहता था कि जब तूने अपनी कीमत लगाई तो देख तू 7 खोटे सिक्कों में बेचा गया और आज अल्लाह ने तेरी कीमत लगाई तो मिस्र का खजाना भी कम पड़ गया। तो ये सब चीजें मैं सुन रहा था, तो इसलिए ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इससे परिंदा बात करता है इंसानों की जबान में, इसलिए इसका मर्तबा बहुत बड़ा है और इसी की बरकत से तेरा खजाना जितना था उससे और बढ़ गया है। बादशाह ने देखा तो खुश हुआ कि ये पहली बरकत है। और बादशाह ने जलीखा देखा, जलीखा देख कितना खूबसूरत है ये जवान, और हमारे यहाँ कोई बेटा भी नहीं है, औलाद हमें नहीं है। जाहिर सी बात है कि जलीखा से तो कोई मामलात ही नहीं थे, तो औलाद क्या होती। हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम इसको अपना बेटा बनाएंगे। इसको बहुत इज्जत और इकराम और एहतराम से रखना, ये हमें काम आएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब खरीद करके लाए तो अजीज मिस्र अपनी बीवी से कहने लगा इसे इज्जत से रखो, शायद इनसे हमें नफा पहुंचे और हम इन्हें अपना बेटा बना ले। अब जैसे ही जलीखा के हवाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को कर दिया गया तो जलीखा ने अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे लिबास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए खरीदे और कपड़े पहनाए और अपनी सहेलियों से कहा, कनीजों से कहा, गुलामों से कहा, सिपाह से कहा कि हम इसको अच्छी जगह रखना चाहते हैं। कोई ऐसा मकान और कोई ऐसा कमरा बनाओ कि अगर यूसुफ उस कोने में हो तो मुझे उस कोने में दिखे, मैं उस कोने में जाऊं तो वहां भी दिखे, वहां भी दिखे, यानी यूसुफ रहे एक कोने में और नजर आए मुझे हर कोने में। तो एक बूढ़ा तबीब था, उसने कहा मलका ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के शीश महल ना हो, जब तक कमरा शीशे का ना बने तब तक ये काम नहीं हो सकता। तो फिर जलीखा ने कहा फिर देर किस बात की है, शीशे का महल बनाओ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जलीखा ने शीशे का महल अलग से बनवाया और जो शीशे का महल बनाया इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तफसीर लिखी है कि वो कहती थी कि मुझे जब बादशाह ने हुक्म दे दिया कि इसको इज्जत से रखो तो मैं फिर इज्जत से रखूंगी क्योंकि बादशाह का हुक्म है। हालांकि बादशाह के हुक्म की कोई अहमियत न थी, वहां तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी और उस मोहब्बत की बुनियाद पर वो ये सब कुछ कर रही थी। एक खूबसूरत महल बन गया। खूबसूरत महल बनने के बाद अब जलीखा को वो अपने ख्वाब की याद बार बार ताजा होती थी। एक दिन जलीखा अपने महल के कमरे में ले गई, फिर दरवाजा बंद किया, फिर अगले कमरे में ले गई, फिर दरवाजा बंद किया। ऐसे तकरीबन 7 कमरों में ले गई जलीखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और हर एक पर ताला डाल दिया। और जब ताला डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसने कहा यूसुफ मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा है, अब एक काम करो तुम मेरी हाजत पूरी करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मतलब तेरा। उसने कहा कि मेरी नफसानी ख्वाहिश पूरी करो, यानी मेरे साथ माअज़ल्लाह बीवी जैसा सलूक करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ल्लाह अल्लाह की पनाह, क्या मैं जिना करूंगा, ये तो जाहिलों का काम है। हदीस पाक में आता है जिना इतना बदतरीन फेल है कि जो जिना करता है अल्लाह उसकी उम्र कम कर देता है, उसकी रोजी कम कर देता है, अल्लाह उसको जलील कर देता है।
और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वो दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है कि जिना करने वाले को वो अज़ाब दिया जाएगा कि क़यामत के दिन उसकी शर्मगाह से वो बदबू निकलेगी कि जिसकी बदबू से अहले मैशर के दिमाग फटने लगेंगे। और हर गुनाह की सजा सिर्फ गुनाह करने वाले को मिलती है, लेकिन जिना वो बदतरीन जुर्म है जिसकी सजा नस्लों तक बाकी रहती है। बड़ा भयानक जुर्म है जिना। अल्लाह हर मुसलमान को महफूज रखे। तो ज़लीखा ने कहा कि तुम मेरे साथ बदी करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब औरत ने उसको फुसलाया तो उसने अल्लाह की निशानी देखी। अगर वो अल्लाह की निशानी न देखता तो औरत ने उसकी तरफ कस्द किया तो वो भी औरत की तरफ कस्द करता, अगर निशानी न देखता। अब ये निशानी अल्लाह की क्या थी, इस पर मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं। उसमें एक कौल ये है कि गैब से आवाज आई, यूसुफ तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देख रहा है। एक दूसरी निशानी यह है कि ज़लीखा ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी तो ज़लीखा का वहां एक बुत रखा हुआ था, वो सोने का था जिसकी वो पूजा करती थी, इबादत करती, और ज़लीखा ने अपना दुपट्टा उतार के उसके मुंह पे रखा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या कर रही हो? कहा, ये मेरा खुदा है, कहीं ये मुझे जिना करते देख न ले। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, जो देख नहीं सकता उस खुदा से इतनी हया इसको है, मेरा खुदा तो मुझे देख रहा है। निशानी पर एक कौल और भी आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को देखा कि वो दांत तले उंगली दबा रहे, कहते यूसुफ तू पैगंबर की औलाद है, तू जिना करेगा, तू आले पैगंबर है, तू जिना करेगा, दांत तले उंगली दबा। ये निशानी जो भी हो, अक़वाल मुख्तलिफ हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो भागे। जब भागे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चूंकि ताले पड़े हुए थे 7 कमरों पर, अल्लाह की शान, जिस दरवाजे पर पहुंचते ताला खुद ब खुद टूट के गिर जाता, दरवाजा खुल जाता। यहां तक के 7 कमरों से निकल गए यूसुफ अलैहिस्सलाम। यहां हमारे जवानों को एक फिर पैगाम मिलता है। लोग कहते हैं हम गुनाह से बचना चाहते हैं, बच नहीं पाते, गुनाह से बचना चाहते, बच नहीं पाते। झूठ बोलते हैं लोग। जो गुनाह से बचने का सच्चा इरादा कर ले, अल्लाह की शान है कि अल्लाह अपने करम से उसको बचा लेता है। देखा नहीं, 7 कमरों पर ताले पड़े हुए थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचना चाहते थे तो ताले टूट टूट कर गिरते गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बचकर निकल गए। ऐसे में ज़लीखा पीछे दौड़ी, क्योंकि उसको ख्याल था कि मैंने तो ताले लगा रखे हैं दरवाजों पर। ज़लीखा पीछे दौड़ी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ा। कुरान कहता है वो पीछे से फट गया। ये भागा दौड़ी चल रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़कर बाहर निकले, इधर ये निकले, उधर से मिस्र का बादशाह आया। ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मिस्र के बादशाह ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो इससे पहले कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ कहते, ज़लीखा बोल पड़ी कि बादशाह, इसने आपके घर वालों के साथ, आपकी बीवी के साथ इसने खयानत करने की कोशिश की। मैं अपने आप को बचा के भाग रही थी। औरतें तो फिर औरतें होती। अल्लाह ने कुरान में कहा, औरतें बुरा ना माने, अल्लाह ने कुरान में कहा औरतों का मक्र बड़ा अजीम है, बहुत बड़ा है। इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ कह दिया, अपनी कहने लगी तो आपके घर वालों के साथ इसने बुराई चाहिए और बुराई करने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, मैं बेकसूर हूं, मैं खयानत करने वाला इंसान नहीं हूं, मैं खाइन नहीं हूं।
आपने मुझे इतने अच्छे से रखा, इतने अच्छे से मेरी परवरिश की, तो मैं नेकी का बदला बदी से क्यों दूंगा? मैंने कोई बुराई नहीं की आपके घर वालों के साथ, मैं बेकसूर हूं। अलबत्ता इसने मेरी तरफ कस्द किया, आपकी बीवी ने। तो ज़लीखा ने कहा ये गलत कहता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं सबूत पेश कर दूं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आप कहें मैं सबूत पेश कर। बादशाह ने कहा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम बेकसूर हो? तो कहा ये मामला जहां हो रहा था वहां झूले में एक बच्चा मौजूद था, पालने में बच्चा मौजूद था, जो ज़लीखा के रिश्तेदारों में से उसके चचा का बेटा है। वो उसकी उम्र सिर्फ 40 दिन थी, सिर्फ 40 दिन का वो बच्चा था, झूले में लेटा हुआ था। तो बादशाह ने कहा कैसी बात करते हैं, बच्चा कैसे बोलेगा? तो मेरा अल्लाह चाहेगा तो जरूर बोलेगा, आप चलें, आप चलें। देखिए सच्चाई का साथ अल्लाह देता है, आप हक पर हैं, आप सदाकत पर हैं, कुदरत बच्चों से भी बुलवा दे, बस आप पाक दामन रहे, अल्लाह से आपका रिश्ता जुड़ा रहे। कदम कदम पर अल्लाह अपने बंदों का साथ देता है, बस बंदा सच्चा होना चाहिए, बंदे के अंदर सदाकत होनी चाहिए, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए। तो ये बच्चा बोलेगा। जब गए तो पूछा कि बच्चे बोलो, तो बच्चे की आवाज आई झूले में से, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो यूसुफ कसूरवार है और ज़लीखा सच कहती है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो फिर ज़लीखा कसूरवार है और ज़लीखा झूठ बोल रही है। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था। तो अजीज मिस्र ने देखा तो कहा छोड़ो चलो जाने दो, अब ये तो बीवी है ना, अब क्या करें, वो उसका कसूर साबित हो गया। सबको हैरत भी थी, उसका कसूर साबित हो गया। तो ऐसे में उसने कहा कि अब जाने दो, छोड़ो ये सब मसला, जाने दो, यूसुफ रहने दो, ये औरतें ऐसी होती, इनका मक्र बड़ा बड़ा जबरदस्त है। अब कहते हैं कि बुराई जो है ना वो छुपती नहीं है, और बुराई चुपती नहीं है। अब ये वाकया तो हो गया महल में, फिर भी ज़लीखा तो ज़लीखा थी, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल करने के लिए हर कोशिश कर रही थी, चूंकि वही बचपने का ख्वाब, हालांकि ये कोई बदकार बुरी औरत नहीं थी, वही बचपने का ख्वाब उसको उभारता था कि भाई मैं उसके लिए पैदा की गई हूं, तो इसीलिए वो हासिल करने की कोशिश करती थी, बस यही बात थी। अब ये बात महल से निकलकर बाहर पहुंची। जब ये बात महल से निकल के बाहर पहुंची तो बाहर जो बादशाह के उमरा और वज़रा थे, जो उसके करीबी लोग थे, उनकी बीबियों तक ये बात पहुंची। तब औरतें तो फिर औरतें हैं, किसी औरत तक किसी औरत के मुताल्लिक कोई बात पहुंचे और उनके पेट में रह जाए तो जाहिर सी बात है ये मुमकिन नहीं है। कभी कभी औरतों से कुछ बातें सुन के हैरत होती है कि मर्द पूरा शहर घूम ले, बाजार घूम ले, फिर भी मर्द को वो बात पता नहीं होती जो घर में रहने वाली औरतों को पता होती है। खुदा जाने इनका इंटेलिजेंस सिस्टम कितना मजबूत है कि उन्हें सब पता होता है, जो चाहे बात मालूम कर लें आप। इलेक्शन के दिनों में औरतें जब डिस्कस करती है तो सिर्फ खामोशी से कहीं आप बैठकर सुन लें, ऐसा लगता है कि जो वो यानी कि हार और जीत के फैसले इनके हाथ में दे दिया है हुकूमतों ने। अपना मिजाज है औरतों का। असल में मैं कोई बुराई नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ औरत का मतलब बहुत बड़ा मर्द, औरत मतलब माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत, औरत मतलब बीवी शरीके हयात जिससे प्यार ही मिलना है, औरत मतलब बेटी, औरत मतलब बहन, चार रूप है हमारे यहाँ। लेकिन बहरहाल फितरत तो फितरत है, अल्लाह ने टेढ़ी पिछली से पैदा किया औरत को, अल्लाह ने इनमें टेढ़ापन रखा है, वो है वो रहेगा, वो है वो रहेगा। तो औरतों में बस बात हमने चर्चा। अच्छा, औरतों के चंद खास दिलचस्प उन्वानात हैं। नंबर 1 गीबत, दिलचस्प उन्वान। नंबर 2 किसका किसके साथ क्या चल रहा है। नंबर 3
बाजार मार्केट और दीगर हालात क्या, ये इस पे वो डिस्कस करती रहती, बातचीत करती रहती। औरतों की महफिल में बहुत कम दीनी बात सुनाई देगी आपको, और अगर वो दीन की बात भी करेगी तो फिर बहुत अड़गम दड़गम करती, दिलो जान से ठोक पीट करती है। जैसे ही औरतों ही से मसला सुना जाता है कि आईना देखने से वुजू टूट जाता है, ये खवात कोई आगे से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है, गाली देने से वुजू टूट जाता है, ये सारे खूबसूरत मसाइल औरतों ही से सुने गए। यानी अगर दीन की बात भी करें तो ऐसे करें। ये बात जो सीखना उसको सीखती नहीं है, तवज्जो नहीं है, माहौल नहीं है। खैर अब तो औरतें माशाल्लाह बहुत समझदार हो गई है, अब वो ये सब नहीं करती, अब उनका पूरा पूरा वक्त सीरियल देखकर गुजरता है। थोड़ी तरक्की याफ्ता हो गई, अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाए। रोजे में वो सीरियल ही देखना उन्हें, अल्लाह उन्हें माफ फरमाए, हिदायत अता फरमाए, कनीज़े फातिमा बनाए, सच्ची कनीज़े फातिमा बनाए। सुन रही होंगी, नाराज भी हो रही होंगी मेरी माएँ और बहनें, ना होना, मैं आपके इस्लाह के लिए कहता हूँ, आपके अच्छे के लिए कहता हूँ, इसलिए कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों ने जाना है। आका ने फरमाया मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, और जहन्नम में सबसे ज्यादा मैंने मुकर्रिरों को, तकरीर करने वाले लोगों को देखा। बोलते ज्यादा है, अमल कम करते हैं, और औरतें नाशुक्रापन ज्यादा करती है, शौहर की नाफरमानी करती है, इसलिए उन्होंने जहन्नम में जाना। जब ये हदीस पे मैं पहुंचता हूं तो मुझे अपने आप पर भी रोना आता है कि अल्लाह हमें उनमें से न रखे। अल्लाह आप लोगों के इखलास के सदके, आप लोगों के सुनने सुनाने के सदके, अल्लाह हमें भी बेहिसाब महबूब के पड़ोस में जन्नत अता फरमाए। तकरीर करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन मुकर्रिरों के होंठ आंख की कैंची से काटे जाए। बोलते ज्यादा है, अमल कम करते। अल्लाह रहम फरमाए, सबसे पहले मुझ पे रहम फरमाए, क्योंकि अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा बेअमल मैं ही हूँ, मैं सबसे गुनहगार हूँ। अल्लाह मुझे माफ करे। आप सब पर मेरे लिए दुआ करें, हुजूर की नालैन के सदके अल्लाह में माफ फरमाए। सबको नसीहत करना आसान है, खुद को नसीहत करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। औरतों में चर्चे होने लगे, जलीखा ने एक गुलाम पर फिदा हो गई, उससे इश्क करने लगी, उसको लुभाने लगी, ये करने लगी, वो करने लगी, वो करने लगी। किसी ने ये बात जलीखा तक पहुंचा दी। जलीखा ने कहा ठीक, उनको मजा चखाऊंगी, बादशाह की बीवी थी, उनको मजा चखाऊंगी। जलीखा ने वहां की खास डिश थी, बड़ा लजीज खाना था मिस्र का, रोटी के अंदर अंडा और कीमा भर करके रोटी तली जाती थी। हमारे यहां भी है वो कि जो कीमे की रोटियां होती है, अपने यहां मालेगांव की जबान में उसको बिराही कहते हैं। ऐसी कोई शक्ल का उसने खाना बनाया, अब बहुत एहतिमाम किया, फिर सोने का तख्त रखा और उन सबको बुला करके कहा मुझे ताना देती हो यूसुफ पर कि मैं ऐसी मैं वैसी, तुमने यूसुफ को देखा है? का नहीं देखा। तो कहा ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो ना, नहीं देखने पे करती, एक बार देखो तो जो मेरा हाल है उससे बदतरीन हाल तुम्हारा हो। खाना उना खिलाया, बड़ी खातिर तवाज़ो की। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि अपने चेहरे पे नकाब डाल के आना, जब कहूंगी तब उठाना। तो उन सब ने अपनी अपनी जगह पर सब बैठ गई। वो सहेलियां थी जलीखा की, मालदारों की बीबियां। सोने के तख्त पर जलीखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाके बिठाया और उनके हाथ में एक एक लीमू दिया और एक एक छुरी दी। कहा जैसे मेरे यूसुफ को देखना, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने छुरी से लीमू काटना है, फल काटना है। ठीक। फिर हजरत जलीखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा नकाब उलट दें। जैसे ही आपने नकाब पलटा है तो वो चीख पड़ी, ये इंसान नहीं है, अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, ये फरिश्ता है, मलाक मुकर्रब है ये। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती रही और वो लीमू काटती रही। लीमू काटने की बजाय ऐसे देखने में मगन थी और इतनी मस्त हो गई थी कि लीमू काटने की बजाय उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, लेकिन उनको खबर भी नहीं हुई कि उंगलियां कट गई।
बल्कि बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन औरतों ने देखा तो उनके जिस्म से भी खून जारी हो गया, और उस खून को छुपाने के लिए कुदरत ने उंगली कटवा दी। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था। ये तो बशर नहीं है, ये इंसान ही नहीं, फरिश्ता है, मलक मुकर्रब है ये। फिर ज़लीखा ने उठा दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वो तो सब हाय हाय करते हुए उठी, तड़प गई वो सब भी, ताना देना छोड़ दिया। यहां रुक करके बहुत खूबसूरत बात हमारे उशाक सूफिया कहते हैं, हुस्न यूसुफ सामने हो, उंगलियां कटे तो उंगली कटने का असर नहीं होता कि उंगली कट गई। और हदीस पाक में आता है जब कोई अल्लाह की राह में शहीद होता है, उसके खून का कतरा पहला जमीन पे गिरता है तो उसको अल्लाह का दीदार नसीब होता है। हुस्न यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने का असर नहीं होता, उसकी तकलीफ नहीं होती। यूसुफ को बनाने वाले खुदा का हुस्न सामने हो तो शहीद होने वाले को शहादत की तकलीफ कैसे हो सकती। लोग समझते हैं कि तलवारें काट गई, ये टुकड़े हो गए, वो हो गए, नहीं, उनको चूंटी के काटने से ज्यादा शहीद को तकलीफ नहीं होती। इसलिए हमारे बुजुर्गान दिन दुआ करते थे, अल्लाह शहादत की मौत अता, अल्लाह से शहादत मांगो, इसलिए कि रब्बे यूसुफ, हाय हाय उसके हुस्न का आलम क्या हो। अल्लाह अकबर। और आम मोमिन आशिक रसूल जब मरता है तो मौत के वक्त वो हुजूर का दीदार करे। यहां भी बड़ी बात है, हुस्न यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने का असर नहीं होता है। और हुस्न यूसुफ क्या है? एक दिन उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीका ने पूछा, आका आप ज्यादा खूबसूरत है या यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? तो आका ने फरमाया, आयशा अल्लाह ने मेरे हुस्न का आधा मेरे भाई यूसुफ को दिया। आधे हुस्न का ये आलम है, सरापा हुस्न का, पूरे हुस्न का आलम क्या हो। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जल्दी जल्दी अब चलते इख्तिसार के साथ। अब ये चर्चा जब होने लगा और महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उसके बाद भी ज़लीखा कहती थी, देखो यूसुफ जो मैं कह रही हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा, यानी तुमको मेरे साथ बदी करनी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें मार खिलवाऊंगी, तुम मार खाओगे, या फिर तुम जेल भेज दिए जाओगे, कैद में डाल दिए जाओगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, ए अल्लाह, एक तरफ जिना है और दूसरी तरफ जेल की सौबतें और कैद और बंद है। जेल की सौबतें एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन जिना का धब्बा अगर मेरे दामन पे लगे, जो कि नामुमकिन है, वो मासूम थे, नबी थे, लेकिन ये हमारी तालीम के लिए, जिना का धब्बा अगर दामन पे लगेगा तो फिर क़यामत तक छूट नहीं पाएगा। तो मौला एक तरफ जिना और एक तरफ जेल की मुसीबतें और कैद है, तो मुझे जिना पसंद नहीं है, मुझे कैद पसंद है। अगर कैद में जाने की वजह से, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी जमात के बड़े अजीम आलिम दीन, बहुत मुखलिस बाअमल अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदे, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम सिद्दीकी, उनका विसाल हो गया। अभी 1 महीना पहले की बात है, उनकी नवासी की शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था और कहा था कि तकरीर आपको करनी है। मेरी उम्र उनके पोतों की उम्र की तरह है, और आकर के बैठे और तकरीर भी पूरी सुनी और बहुत दुआओं से नवाजा। और जब जुदा होने लगा मैं उनसे दुआएं लेके, मैंने कहा मैं आपकी दुआ लेने के लिए आया था, तो अब मैं जाना चाहता हूँ। तो मुझे कहने लगे, देखने वालों जी भर के देखो हमें,
फिर न कहना कि अख्तर रजा चल दिए। का हजरत ने जो शेर कहा था ना, बस हमारा आपका मामला ऐसा ही है। उन्होंने मुझे ये बात कही थी मुलाकात के। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, करवट करवट अल्लाह उन्हें जन्नत की बहारें अता फरमाए। बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। मुझे जब उन्होंने अपने वतन बुलाया तो मुझे लखनऊ से पटना जाना था, फिर उनके वतन जाना था। उन्होंने अपने पोते को मुझे लेने के लिए लखनऊ तक भेजा। बहुत मोहब्बत फरमाते थे, अल्लाह उनके दर, बड़े नेक थे, परहेजगार मुत्तकी थे, पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजार दी। हुजूर मुहद्दिस आज़मीन और हुजूर मुफ्ती आज़मीन के खलीफा भी थे और कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के भी खलीफा थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आखिरी में हम फातिहा पढ़ लेंगे उन पर। ये दिन पिछले साल से लेकर अब तक बस यही हालात है कि हर दिन कोई ना कोई अजीज, कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा, बरगजीदा बंदा जाता नजर आ रहा है। बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है। पता नहीं कौन कौन जाएगा और कौन रह जाएगा। बहरहाल जो ईमान पे जा रहे हैं वो कामयाब लोग। अल्लाह हम लोगों को भी ईमान पर कायम रखे, जब तक जिंदगी है ईमान पे कायम रखे, और जब मौत बेहतर है तो अल्लाह मदीना मुनव्वरा में ईमान पर मौत नसीब करे। वो आज लगता है कि गुफ्तगू पूरी नहीं हो पाएगी। मैं अब इख्तिसार के साथ किसी नतीजे पे बात को पहुंचा देता हूं, फिर हम बात खत्म करते हैं, वक्त हमारा हो चुका है। तो जब ज़लीखा ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि या मारे जाओगे, यानी मार पड़ेगी, या कैद में जाना पड़ेगा, या फिर मेरे साथ ज़िना करो, तो आपने दुआ की, अल्लाह मुझे कैद गवारा है, मार खाना गवारा है, मुझे ज़िना गवारा नहीं है। इसलिए इस औरत के मक्र से, इस मुराद से मुझे बेहतर है कि तू मुझे कैद में डलवा दे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने यूसुफ की दुआ को, उनकी अर्ज को सुन लिया और फिर हमने जो है वो औरतों का मक्र फेर दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में इस तरह डाल दिया गया कि अजीज मिस्र के दिमाग में एक बात आई, ये रोज रोज की जिग तक तक, रोज रोज के ताने, अवाम के अंदर ये सब बातें हो रही है, तो अब क्या करूं, अपनी बीवी ही है, बीवी को बचाना है, उसकी इज्जत बचाना, एक तरफ गुलाम है, एक तरफ बीवी है, तो दाव पर किसको लगाना है, गुलाम को। तो कहा कि भाई बीवी मेरी बेकसूर है, कसूरवार तो ये गुलाम है, और उठा करके आपको जेल में डाल दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जो खाना आता था, वो खाना जो है वो आप कभी दारोगा को दे दिया, कभी लोगों को बुला के खिला दिया। और जब आपको जेल में भेजा गया तो बादशाह का हुक्म था, इसको बहुत मारो। ज़लीखा का भी हुक्म था, इसको इतना मारना कि इसकी चीख निकले। सैली ने कहा, ज़लीखा इश्क करती इतना है कि बदनाम हो गई पूरी मिस्र में, क्यों मार खिलवाती है। कहा, अरे पगली, कैद खाने में जाएगा तो मैं यूसुफ की आवाज कैसे सुनूंगी, और उसकी आवाज के बगैर मैं कैसे रह सकूंगी। तो कम से कम मार पड़ेगी तो चीखने की आवाज आएगी, तो कम से कम मेरे कान को यूसुफ की आवाज तो सुनने मिलेगी। ये कह दिया, लेकिन फिर नहीं, दिल नहीं माना। उधर दारोगा को कहा गया, बहुत मारना इसको। दारोगा ने बहुत नरमी की, और दूसरों ने कहा कि मारने की, कि तुम्हें ताकीद है, तुम मारते क्यों नहीं। कहा, मैं बादशाह को भी जानता हूं, उसकी बीवी को भी जानता हूं, दोनों इससे प्यार करते हैं। बस ये बात ही हो रही थी कि ज़लीखा का कासिद आया, मारना नहीं, इज्जत से रखना। फिर उसके शौहर का चुपके से कासिद आया, ये बड़ा मुकर्रम है, इसको मारना नहीं, मुझे पता है इसके मामलात, इज्जत बचाने के लिए इसको दाव पे लगाया। 1400 लोग थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के कैद खाने में गए। 1400 में से 2 थोड़े चीटिंग बाज थे, जरा चरफर थे वो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको तालीम देते थे, अच्छी बातें सिखाते थे कैदियों को। देखो अल्लाह वाले कैदियों को भी सुधारते हैं। जेल में चले गए तो वहां भी अपना मिशन जारी रखते हैं। तो उसमें से एक कैदी बोला, यूसुफ मैंने ख्वाब देखा है। क्या? मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आजाद हो गया और मैंने घर जा करके अंगूर निचोड़ा, और अंगूर निचोड़ करके मैंने बादशाह को पिलाया। तो आपने फरमाया, इंशाअल्लाह तू आजाद होगा।
और तू बादशाह का साकी है तो तू बादशाह को पिलाएगा, मैं पिलाएगा, तू उसको शराब पिलाएगा तू। दूसरे ने कहा कि मैं भी बाहर निकला जेल से, लेकिन मेरे सर पे रोटियां हैं, मैंने रोटियां बनाई, सर पे रोटियां हैं, और वो रोटी को चिड़िया चुग रही है, खा रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू सुबह जेल से निकलेगा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, सूली दे दी जाएगी, और तेरे सर को परिंदे नोच नोच के खाएंगे। दोनों हंसने लगे, कहा मैंने तो झूठा ख्वाब बयान किया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा झूठा ख्वाब हो या सच्चा ख्वाब हो वो तुम जानो, मेरी जबान से जो निकल गया वो होकर रहेगा। इसीलिए कुरान ने कहा यूसुफ सिद्दीक, यूसुफ सिद्दीक। सिद्दीक किसको कहते हैं? सादिक उसको कहते हैं जो ऐन वाक़े के मुताबिक बात करे, और सिद्दीक उसको कहते हैं जो कह दे वो हो जाए, इसलिए सिद्दीक कहा। तो फिर ऐसा ही हुआ, सुबह वो आजाद होने लगा, उसके लिए आ गया कि तुम्हें छुट्टी, तुम्हारा जुर्म माफ होता है। तो जब वो जाने लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जाना तो मेरा जिक्र करना बादशाह से कि वो मेरा भी कुछ ख्याल करे। उसने कहा मैं जरूर जिक्र करूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, यूसुफ भाइयों ने कुएं में डाला था, किसने निकाला? कहा अल्लाह ने। भाइयों ने खोटे सिक्के पे बेचा था, पूरी सल्तनत के माल के बस किसने बिचवाया? कहा अल्लाह ने। महल में इज्जत से किसने रखवाया? कहा अल्लाह ने। सब अल्लाह ने किया, अब गैरुल्लाह पे भरोसा करते हो? एक बादशाह के साकी को कह रहे हो ना कि मेरा ख्याल करना। अब अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुमने गैरुल्लाह की तरफ रुजू किया ना, दुनियादार की तरफ, कि मेरा ख्याल करना। अब आप 7 साल तक के और जेल में रहोगे। अपनी हाजत अपने अल्लाह से। अब यहां कुछ लोग ये कहते हैं फिर अल्लाह से कहना तो फिर रसूलुल्लाह से क्यों कहते हो तुम लोग, गौसो ख्वाजा से क्यों कहते हो? अरे अल्लाह के बंदो, एक अल्लाह की जात है, एक अहलुल्लाह की जात है, एक गैरुल्लाह की जात है। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि गैरुल्लाह से ना कहो, मैंने ये कब कहा कि अहलुल्लाह से मत कहो। ये अल्लाह वाले अल्लाह नहीं होते, लेकिन ये गैरुल्लाह भी नहीं होते, ये अहलुल्लाह होते, अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो अल्लाह के दोस्तों से कहना भी ये अल्लाह ही से कहना है, इसलिए इसमें फर्क करना चाहिए। अपनी आदतें अपने अल्लाह से, गैरुल्लाह से नहीं, दुनिया वालों से नहीं, दुनिया वालों से नहीं, अल्लाह वालों से, अल्लाह से, अल्लाह वालों से। अल्लाह वालों को भी वसीला बनाओ। बहरहाल कब 7 साल तक और रहोगे? अपनी फरियाद तुम्हें अल्लाह से करनी थी ना, तुमने उससे क्यों किया? बहरहाल फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम मजीद 7 साल तक के कैद में रहे, और यहाँ पर हमारी गुफ्तगू तमाम हुई, क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम में और शरीक होना है इसके बाद, तो मैं आज यहीं पे गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अभी तकरीबन और बाकी है, कल हम इस पर वक्त ले लेंगे, इसलिए कि ये बहुत खूबसूरत और बहुत नसीहत की बातें हैं। तो कल लेकिन इंशाअल्लाह ये वाक़या हम मुकम्मल कर देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। एक बार सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के मुफ्ती साहब की रूह को और तमाम अहले ईमान को इसाले सवाब कर। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।